हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी, कोई इशू परेशानी नहीं होगी। है तो डू लेट मी नो, बताया करो। इट इज़ गुड टू सी योर कमेंट, है ना। तो चलो आओ, आज है 12 तारीख और आज बेसिकली 2 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, दैट इज़ ऑन 12 दिसंबर, राइट। एंड द सेकेंड वन इज़ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये भी 12 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मतलब जैसे आपके हेल्थ कवरेज के प्लान्स होते हैं, तो वही ये है, दैट इज़ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। जो पहले वाला था न्यूट्रल होना, ठीक है, न्यूट्रलिटी मीन्स न्यूट्रल होना, मतलब पार्शल नहीं होना, इम्पार्शल होना। ठीक है, और आप किसी की तरफ बायस्ड नहीं हो, अनबायस्ड हो। तो जब वॉर होती है, ठीक है, या कोई भी चीज़ होती है जहाँ पे यूनाइटेड नेशन को पक्षपात नहीं करना या ऐसे वाली चीज़ें जो हैं, अनबायस्ड रहना, ये सब जो हैं वो ये न्यूट्रलिटी के अंदर आ जाती हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी दैट इज़ ऑन 12 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, किससे रिलेटेड? सार्क से रिलेटेड। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया है? ये देखो, क्वेश्चन देखने में लग रहे होंगे ना कि स्टैटिक है, ठीक है, कोई करंट का डेटा नहीं है। एक सार्क चार्टर डे ना एक्चुअली 8 दिसंबर को आप कह सकते हैं ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, सार्क चार्टर डे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन मैंने आपको इस फॉर्म में इसीलिए ही दिया है ताकि हम स्टैटिक पार्ट भी कवर कर लें, और जो करंट का था दैट इज सार्क चार्टर डे, जो रह गया था लाइक कवर करना, ठीक है, तो वो भी कवर हो जाए। तो 8 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। 8 दिसंबर, 12 अगस्त नहीं, और 1981 नहीं, 1985। ठीक है, तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बेसिकली सार्क चार्टर एक्ट के थ्रू जो सार्क है उसका फॉर्मेशन हुआ था। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। कौन से हैं? एक तो अपना भारत ही है, इंडिया है, ठीक है, इंडिया के साथ पाकिस्तान, ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक, देन नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, और कौन से देश हैं आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। ठीक, चलो आगे देखते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 2 रह गए। एक है अफगानिस्तान और एक है मालदीव्स, ठीक है। आई शुड राइट इट हियर, अफगानिस्तान और दूसरा है मालदीव्स, ठीक। ये हो गए 8, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर कंट्रीज हो गई, ये सार्क कंट्रीज हैं। अच्छा, सेक्रेटरीट इनका कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है, बिल्कुल ठीक है। बट जब फॉर्मेशन हुई थी तो चार्टर एक्ट के थ्रू ढाका में हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब इनकरेक्ट पूछा था, पहला इनकरेक्ट है, बाकी 2 करेक्ट हैं। ये 2 करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट है इसमें, बी ऑप्शन में, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अगर सार्क की बात करो, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन की बात करो, तो 3%, जैसे 8 कंट्रीज़ हैं तो 8 कंट्रीज़ वर्ल्ड का 3% एरिया कवर करते हैं, 21% पॉपुलेशन, 3.8% की ग्लोबल इकोनॉमी बेसिकली होती है। अभी जो ये वाला था लाइक 2023 में, ये 39th चार्टर डे था बेसिकली, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, एक चीज़ और, इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद गोलम, ठीक है, सरवोर करके, मोहम्मद गोलम सरवोर, हाँ, सर वो नहीं है, आई थिंक इट, हाँ, कोर, ठीक है, मोहम्मद गोलम सरकोर, ये सेक्रेटरीट जनरल हैं, ठीक है, सार्क के। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें, चलें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस
स्टेट ने, भारत की, अभी साइन किया है एक MOU एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, AAI के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ किसने अभी एक MOU साइन किया है, किस स्टेट ने बेसिकली, और 11 ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाएंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में, अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो ये किया है गुजरात की सरकार ने। गुजरात की सरकार बेसिकली धोलावीरा, अंकलेश्वर, काफ़ी सारी जगहें हैं। हाँ, ये देखो, अंकलेश्वर हो गया, मोरबी हो गया, राजपीपला हो गया, बोतड़ हो गया, द्वारका, दोरडो, राजुला, दाहोद, अंबाजी, धोलावीरा और पलीताना जगह है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली दे आर गोइंग टू मेक और दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 11 एयरपोर्ट्स, ठीक है। गुजरात सरकार हेल्प करने वाली है और गुजरात सरकार बेसिकली जगह देखेगी कहाँ पे कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एरिया में बनाया जा सकता है, तो ये सारे काम गुजरात सरकार देखेगी। एंड इस MOU के तहत बेसिकली 11 एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे गुजरात में। आगे चलते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस में, ठीक है। आगे चलते हैं कि स्टेट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है अम्मा या AMA बैंक स्कीम। AMA बैंक स्कीम अगर की बात करें तो AMA बैंक स्कीम क्या करेगा, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो भी ग्रामीण पंचायत है ना, ठीक है, जितने भी अनबैंक्ड, मतलब जो भी ग्रामीण पंचायत, जो भी GP जिसमें बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो इसके एवज में बेसिकली ये जो लॉन्च हुआ है AMA स्कीम, ये लॉन्च की है नवीन पटनायक जी ने, ठीक है। नवीन पटनायक जी किस स्टेट के CM हैं? उड़ीसा के हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नवीन पटनायक जी ने ये भी कहा है कि 5 साल के लिए ऑलमोस्ट फ्री रेंट आप रेंट मत दीजिए और फ्री में ही आप जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, कुछ SBI एंड ऑल काफ़ी बैंक्स हैं, ठीक है, 6 बैंक्स हैं, 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो ओपन इन्वॉल्व हैं स्कीम में एंड ओपन करेंगे बैंक्स, जैसे SBI, PNB, UBI, UCO, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब हैं। AMA इज़ अ फर्स्ट काइंड ऑफ इट्स मॉडल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत इंडिया में रन किया जा रहा है। इसके तहत बेसिकली 4,377 जो आउटलेट्स हैं वो खुलेंगे, ठीक है, ग्रामीण पंचायत के लिए उड़ीसा में, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फ्री रेंट बैंकिंग स्पेस जो मिलेगा 5 साल के लिए, एक टाइम का एक्सपेंस तो बियर करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट के रूप में, बाकी फ्री मिलेगा, ठीक है। बजट की बात करें तो 500 करोड़ रुपए का बजट आउटले है, ठीक। 2 पार्ट्स में होगा, पहले में 750 ग्राम पंचायत, उसके बाद 2024 में फिर आगे की जो बची हुई हैं वो सेकेंड फेज़ में होंगी। आगे चलते हैं, जिमिनी राशि को भी बोलते हैं बाकी। फ़िलहाल ये एक लार्जेस्ट और मोस्ट कैपेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें टेस्ट में एक ये भी आया कि ह्यूमन से बेटर ये चीज़ों को फॉर्मुलेट बता सकता है, ठीक है। तो जिमिनी लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो किसने इंट्रोड्यूस किया है? जो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है। गूगल कैलिफोर्निया USA में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और सुंदर पिचाई जो हैं कौन है? CEO हैं, ये आप जानते ही हैं, ठीक। देखो गूगल ने जिमिनी के नाम से 3 साइजेस में बेसिकली मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया है। 3 साइजेस में है, एक अल्ट्रा, एक प्रो और एक नैनो, ठीक है। अल्ट्रा में बहुत ज़्यादा कैपेबल है, हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क, उनको भी कैटर कर सकता है। और आउट परफॉर्म, जैसे मैंने बताया, इन्होंने अभी इसी मॉडल ने आउट परफॉर्म किया है ह्यूमन एक्सपर्ट्स पे, ठीक है, एक्सपर्ट्स को ऑन मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। प्रो का बात करें तो बेस्ट मॉडल है फॉर स्केलिंग अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। और नैनो की बात करें तो मोस्ट एफिशिएंट है फॉर ऑन डिवाइस टास्क, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। अभी हाल ही में अंबुजा सीमेंट ने कंप्लीट किया है एक्विजिशन, किसका? संघई इंडस्ट्रीज़ का। कितने वैल्यू में? 5,185 करोड़ में। और कितने % स्टेक गए हैं अंबुजा सीमेंट के पास? 54
6.51 स्टेक गए हैं, ठीक है। अंबुजा सीमेंट का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बेसिकली मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है इनका कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक। अच्छा, ऑफिस तो मुंबई महाराष्ट्र में। इनके सीईओ कौन है? इनके सीईओ हैं अजय कपूर, ठीक। सीईओ की बात करोगे तो अजय जे है ये और कपूर, ठीक है। ये करेक्ट स्पेलिंग है, वो OOR वाला नहीं है कपूर, दैट इज KAPUR, ठीक। सीईओ हो गए, ऑफिस हो गया, एंड द स्टेक्स जो मैंने आपको बताया 54.51%। चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट कंसीडर करनी है रेक्स करमवीर चक्रा मेडल से रिलेटेड, और आपको बताना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। रेक्स करमवीर चक्रा मेडल ऑनर करता है लोगों को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है डिफेंस की फील्ड में। ये बिल्कुल गलत है, ये एक सिविलियन ऑनर है बेसिकली, ठीक है। तो जो लोगों ने ह्यूमैनिटी में अपना योगदान दिया है, ठीक है, लोगों की मदद करने के लिए, उनको ये दिया जाता है। इंस्टीट्यूट किया गया है 8 से 9 में के बीच में, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और ये अवार्ड इज़ प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs, दैट इज़ इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, दैट इज़ डिफेंस में नहीं सिविलियन ऑनर है, तो ओनली वन, दैट इज़ B जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 3 में ये बेसिकली गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में होता ही है। गोल्ड जो है नॉमिनेट और चूज़ किए जाएंगे काउंसिल ऑफ फेलोज़ के द्वारा, सिल्वर प्रपोज किए जाएंगे काउंसिल ऑफ फेलोज़ के द्वारा, बट सिलेक्ट किए जाएंगे एट द डिस्क्रिशन ऑफ काउंसिल। ब्रॉन्ज ओपन होता है सबके लिए, कोई भी नॉमिनेट करता है, खुद को मैं भी नॉमिनेट कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसा भी है, नॉट मी, लाइक जो लोग ऐसा समझते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा समझती है, ठीक है, कि उसमें पर्टिकुलर ऐसा बंदा है जो मोस्ट सुटेबल है, तो वो भी कर सकती है, ठीक। चलो अच्छा, गोल्ड की बात करें तो रुमाना सिन्हा सहगल, ठीक है, फाउंडर ऑफ सेरेडिपिटी एंड मेंटोर एट एचहब, ठीक है। सिल्वर माहुरुसा बोरो, ये फर्स्ट जनरेशन सोशल एंटरप्रेन्योर। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? देखो ये वो लोग होते हैं जिनकी फैमिली में किसी ने कभी भी बिजनेस नहीं किया होता है, एंड दे आर द फर्स्ट वन जो अपनी फैमिली में बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। ब्रॉन्ज मिला है नारायणप्पा, एक फार्मर है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट है GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 प्रोजेक्टेड बाय CII, ठीक है, नॉट CCI, इट्स CII, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने जो ग्रोथ रेट है वो प्रिडिक्ट की है 2024 की, इससे पहले जून में की थी अराउंड 6.4, ठीक है, अभी 6.8 की है, एंड दे सेड कि हाँ ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ CII की, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। अच्छा, न्यू दिल्ली में तो हेडक्वार्टर है। इनके प्रेसिडेंट कौन है? इनके प्रेसिडेंट हैं R दिनेश, प्रेसिडेंट हैं R दिनेश, ठीक है। जून में मैंने आपको बताया कि जून में 6.7 की थी और अभी 6.8, ठीक है। ये इट सेज कि 2 क्वार्टर में बड़ी है, एंड अभी 2025 के लिए दे प्रिडिक्टेड एन एक्सेलरेशन और 7% का इन्होंने बताया GDP, और इंडियन इकोनॉमी ने रिकॉर्ड की है 7.7 फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, और ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, मैच करना है आपको, करेक्ट आंसर बताना है। अच्छा देखो, ये इसलिए बनाया गया है, अभी ना फोर्ब्स ने जो लिस्ट निकालता है विमेन पावरफुल विमेन की, उसमें कुछ महिलाएं जो भारत से भी हैं वो भी शामिल हैं। उनमें निर्मला सीतारमन जी हैं, ये सब हैं, सोमा मंडल हैं, किरण मजूमदार शॉ है, रोशनी नदार है। अच्छा, इनकी रैंकिंग बताई हुई और बताना है कि कौन सी करेक्ट रैंकिंग होगी। निर्मला सीतारमन 32वें रैंक पे हैं, ठीक है, तो इनका हो जाएगा एक का फर्स्ट का 3, तो फर्स्ट का 3 किस में है? फर्स्ट का 3 E ऑप्शन में है, यही करेक्ट होगा, ठीक है। तो सोमा मंडल 17, एंड देन किरण मजूमदार शॉ, इनकी है 76, और रोशनी नदार मल्होत्रा दैट इज 60, ठीक है। देखो
निर्मला सीतारमण जी को पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, देन सोमा मंडल जी बिजनेस, किरण मजूमदार शो बिजनेस, एंड देन टेक्नोलॉजी के लिए रोशनी नदार मल्होत्रा जी। अच्छा, फर्स्ट टॉप किसने किया इस लिस्ट में? अर्सुला वॉन डेर लेयन जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन यूई की, इन्होंने टॉप किया है। सेकंड मतलब दूसरी बार टॉप किया है, ठीक है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इनके बाद हैं क्रिस्टान लगार्डे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एंड देन कमला हैरिस जो वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है किसकी? यूएसए की, ठीक है। आगे चलें, चलो। रिगार्डिंग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने टॉप किया है, बिल्कुल ठीक है। रैंकिंग में 56 इंडियन यूनिवर्सिटी हैं, बिल्कुल ठीक है। आईआईटी मद्रास नहीं, आईआईटी मद्रास 220 पे नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो है हमारी 220 रैंक पे। आईआईटी मद्रास की रैंक थोड़ी कम है एंड दे आर ऑन 344, ठीक है। अगर आईआईटी मद्रास की बात करोगे तो 344 रैंक पे है, कम रैंक पे है। 1000 तक में कोई भी, 1 से लेकर 100 तक में, बेसिकली 1000 कह रही हूँ, सॉरी 100 तक में, ठीक है। फर्स्ट 100 में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है, फर्स्ट 700 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक। टोक्यो की एशिया यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया है, ठीक है। जापान टोक्यो की यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, और कोई भी जैसे मैंने बताया टॉप 100 में नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो एक ही इनकरेक्ट है, वो है सी, और वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जैसे मैं बताई, ठीक है, ये सारी बातें अभी हमने डिस्कस की। टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने कनाडा की, एंड इनके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेकंड पे, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके की थर्ड पे, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। अच्छा, ये देखो, ये रैंकिंग है 220 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, देन आईआईटी बॉम्बे 303, मद्रास देखा ही हमने, खड़गपुर 349 एंड 387 आईआईटी रुड़की। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करना है जिसने अभी भी टीम अप किया है यूएनडीपी के साथ, यूनाइटेड नेशन नेशनल प्रोग्राम के साथ, ताकि ये लोग प्रमोट कर सकें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एड्रेस कर सकें जो भी डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं एशिया में और बियॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली यूएनडीपी के साथ अभी AIIB दैट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग चाइना में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर तो हो गया। इनके प्रेसिडेंट कौन है? इनके प्रेसिडेंट हैं जिन लीक्विन, ठीक है, जिन लीक्विन इनके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, किसके? AIIB के। चलो, अब MOU इसकी बात कर लेते हैं कि क्या पैक्ट साइन हुआ है, बेसिकली क्या टीम अप हुआ है। UNDP और AIIB ने बेसिकली टीम अप किया है ताकि ये लोग प्रमोट कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट चैलेंजेस अक्रॉस एशिया रीजन, ठीक है। एंड UNDP और AIIB प्लान करेंगे, दे विल को इन्वेस्ट लैवरेज multilateral funding and private financing in development of countries, and they will collaborate to measure the impact of investment किसके केस में? climate goals and SDGs that is social development goals, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सब समझ आया हो, कोई इशू ना होगा तो डू लेट मी नो। So thank you for now. We will be meeting you again in the next session.